एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीनू था। दीनू अभी बहुत ही छोटा था कि उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह वो जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा कि घर का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। उस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कुल्हाड़ा उसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया था जो अब उसके पास नहीं रहा था। अब मैं घर का सामान कैसे खरीदूंगा और माँ को क्या जवाब दूंगा, ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि उसी झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि उसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है जिससे वो लकड़ियाँ काटकर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात उन्हें बताई। दादी अम्मा ने कहा कि मुझे वो लड़का बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा दिया और लकड़हारे के पास जाकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली ने अपनी दादी अम्मा के पास वापस आकर उन्हें सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम उसे उसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करके दे दो और अपना सोने का कुल्हाड़ा भी उसे तोहफे में दे देना। सुनहरी मछली ने ऐसा ही किया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर दीनू के पास आई और कहा, ये लो अपना लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। दीनू ने उस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही दीनू ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा वो सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ क्योंकि जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारता वो सोने की बन जाती। दीनू और उसकी माँ बहुत खुश हुए क्योंकि ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के पड़ोस में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत और उसका बेटा रहते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है जिससे उसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को बोला कि तुम जानबूझकर अपना लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना। उसके बेटे ने ऐसा ही किया, मगर ये सारी बातें सुनहरी मछली सुन रही थी। वो जाकर अपनी दादी अम्मा को बताती है। उसकी दादी अम्मा कहती हैं, ये औरत और उसका लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम उन्हें अपना जादुई कुल्हाड़ा दे देना ताकि उन्हें लालच की सज़ा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आती है और उस लड़के को दे देती है, जिसे पाकर वो लड़का बहुत खुश होता है। वो और उसकी माँ घर आते ही जैसे ही जिस भी चीज़ पर वो कुल्हाड़ा मारते हैं वो टूट जाती है। थोड़ी ही देर में घर की हर एक चीज़ टूट जाती है। ये देखकर वो दोनों रोने लगते हैं, मगर अब रोने का क्या फ़ायदा, ये तो उनकी लालच का ही नतीजा था।
प्यारे बच्चों, देखा आपने, लालच बुरी बला है, इसलिए हम सबको भी हमेशा सच बोलना चाहिए।